Okay, let's go. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था फाइनल अकाउंट्स और हमारा एंड हुआ था आई थिंक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इट इज ऑल अबाउट ड्राइंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द ड्राइंग्स। ऑलरेडी you have already studied in grade 11th what do you mean by the drawings। वहां हम डिस्कस करते थे चैप्टर नंबर 2 में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में गुड्स यूज्ड और अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज आर नोन एज ड्राइंग्स। जी हाँ, ड्राइंग्स का मतलब सिंपल है। यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ वर्ड यूज करेंगे पार्टनर, बिकॉज हम पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं। जब भी कोई पार्टनर पर्सनली अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं सर? ड्राइंग्स बोलने वाले हैं। अब पॉइंट ये है कि सर कि ड्राइंग्स जो है बेसिकली दो तरह की यहाँ हो सकती है। फर्स्ट ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड दूसरा है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। सर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा आपका कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इफेक्ट आएगा और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का जो इफेक्ट आएगा वो आएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आईओडी पे। ये दोनों में डिफरेंस रहेगा। सर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब ये हुआ, लेटेस्ट सपोज पार्टनर ए अमाउंट इंट्रोड्यूस कर रहा है एज ए कैपिटल और वो अमाउंट जो विड्रॉ कर रहा है वो आउट ऑफ कैपिटल कर रहा है, अगेंस्ट कैपिटल कर रहा है, देन जो अफेक्ट आएगा वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का होगा। और अगर कोई बंदा कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है प्रॉफिट में से तो उसे बोलेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। सर उसका इफेक्ट कहाँ आएगा? कैलकुलेशन ऑफ आईओडी पे। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो हम पढ़ने वाले हैं विच इज ऑल अबाउट रेगुलर ड्राइंग, रेगुलर ड्राइंग्स और इरेगुलर ड्राइंग। जी हाँ सर, व्हाट डू यू मीन बाय द रेगुलर ड्राइंग्स और इरेगुलर ड्राइंग्स? क्या मतलब होता है इसका? ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है, सिंपल शब्दों में अगर बात करूं, साल भर में कितने महीने होते हैं? पूरे 12 मंथ्स होते हैं। पूरे 12 मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। साल भर में सर पूरे 12 मंथ्स हैं। एक पार्टनर ए बिगिनिंग ऑफ द मंथ हर महीने की फर्स्ट डेट को अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, हर महीने की फर्स्ट डेट को अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। आप मुझे बता सकते हो इन ये जो टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स है क्या वो यूनिफॉर्म है? क्या वो यूनिफॉर्म है? हाँ सर, पहली बार ड्राइंग हुई थी 1 अप्रैल को, सेकंड टाइम हो रही है 1 मई को। सर इसके बीच में 1 मंथ का गैप है। सर उसके बाद में अगर मैं 1 मई के बाद से और 1 जून के बीच में बात करूं तो अगेन 1 मंथ का गैप है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर बार सर जो टाइम गैप है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है। टाइम गैप जो है बिटवीन द टू ड्राइंग्स आर यूनिफॉर्म। एंड द सेकंड थिंग, जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, लेटेस्ट सपोज पार्टनर ए ने फर्स्ट टाइम ₹500 विड्रॉ किया तो सेकंड टाइम भी वो कितना विड्रॉ कर रहा है? 500। थर्ड टाइम भी कितना कर रहा है? 500। हर बार वो कितना विड्रॉ कर रहा है? 500। दो चीजें सेम आ रही है, एक तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड टाइम गैप बिटवीन
टू ड्राइंग्स, दो चीजें ध्यान रखना, मैंने एंड वर्ड लिखा है, मींस दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स, दोनों ही अगर यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब वो कैसी ड्राइंग्स है, रेगुलर ड्राइंग है सर। कैसी ड्राइंग्स है, रेगुलर ड्राइंग है। अब रही बात इररेगुलर ड्राइंग, सर हो सकता है आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग यूनिफॉर्म नहीं है बट टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स आर यूनिफॉर्म, तो अगेन वो फिर क्या होगा, इररेगुलर ड्राइंग। सर अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम है बट टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो भी क्या है, वो इररेगुलर ड्राइंग है। मैं बोलना ये चाह रहा हूं जहां ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड हो रही है इट मींस वो रेगुलर ड्राइंग है। उसके अलावा जो मर्जी आए केसेस बना लो, वो सारे के सारे इररेगुलर ड्राइंग्स में काउंट हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलर ड्राइंग की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, रेगुलर ड्राइंग की। सर रेगुलर ड्राइंग्स को अगर हम बात करें तो हम वहां पर कुछ शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आईओडी, जिसका नाम ऑलरेडी आपकी बुक में गिवन है, एवरेज पीरियड मेथड। जी हाँ सर, एवरेज पीरियड मेथड इज अप्लाइड वेयर ड्राइंग इज रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग्स जहां पर हैं वहां पर आप लोग एक मेथड अप्लाई कर सकते हो, एवरेज पीरियड मेथड। दूसरी बात, जहां इररेगुलर ड्राइंग है वहां आपके पास ऑप्शन क्या है, वहां आपके पास जो ऑप्शन है वो है प्रोडक्ट मेथड का। कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट मेथड। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले रेगुलर ड्राइंग के लिए यूज करेंगे, रेगुलर ड्राइंग्स के लिए हम मेथड यूज करेंगे एवरेज पीरियड मेथड। क्या यूज करने वाले, एवरेज पीरियड मेथड। नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एवरेज पीरियड मेथड की बात करेंगे। जी हाँ, एवरेज पीरियड मेथड, दिस मेथड इज अप्लाइड वेयर ड्राइंग इज रेगुलर ड्राइंग। जी हाँ, रेगुलर ड्राइंग ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। व्हाट डू यू मीन बाय द रेगुलर ड्राइंग्स, जहां पर अमाउंट ऑफ ड्राइंग एज वेल एज टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स आर यूनिफॉर्म, जहां पर ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं वहां पर रेगुलर ड्राइंग बनेगी। अब सर एवरेज पीरियड मेथड की अगर बात करें तो क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं। सिचुएशन नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट है, हमारा जो ड्यूरेशन है वो हम 12 मंथ अभी काउंट कर रहे हैं इस सिचुएशन में। 12 मंथ, अप्रैल से लेके मार्च तक। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल, और ईयर एंड होगा 31 मार्च। अब यहां पर 3 सिचुएशन बन सकती है बेटा। क्या सिचुएशन बन सकती है, तो सुनिएगा। अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, दूसरा मिडल ऑफ एवरी मंथ, और लास्ट एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की फर्स्ट डेट को अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। हर महीने की फर्स्ट डेट को, अगर मैं अप्रैल से लेके मार्च तक बात करूं तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, और लास्ट कब हो रहा है, 1 मार्च को। हर महीने की फर्स्ट डेट को अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, और वो भी हर बार सेम अमाउंट। तो हम लोग यहां पर ये बात करेंगे सिचुएशन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। और ये मंथली वाला केस चल रहा है बेटा, मंथली। और अगर मिडल की बात करें तो अप्रैल मंथ का मिडल है 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, इस तरह से एंड में क्या आएगा, 15 मार्च। नेक्स्ट एंड डेट की बात करें तो अप्रैल का लास्ट डेट जो भी है, फिर मई का लास्ट डेट जो भी है, जून, जुलाई, हर महीने की लास्ट डेट। बट ये सब कुछ कब तक हो रहा है, पूरे 12 मंथ के लिए। इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे 12
मंथ के लिए ऐसा हो रहा है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ड्यूरेशन जो है हमारा वो कितना है, 12 मंथ है। हम एक ऐसा केस भी डिस्कस करेंगे जहां पर ड्यूरेशन 6 मंथ है। अभी मैं ड्यूरेशन क्या बात कर रहा हूं, 12 मंथ की बात कर रहा हूं। तो आप मुझे बताइए, अगर आपका बिगिनिंग में है, ये आपका सिचुएशन नंबर सेकंड, ये आपका सिचुएशन नंबर थर्ड। अब मुझे बताइए सर, इन तीनों सिचुएशंस में हमें कैलकुलेट करना है एवरेज पीरियड। सर पहले तो आप मुझे बता दीजिए इनके फॉर्मूलाज क्या रहेंगे। IOD इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइड बाय 12। जी हाँ, क्या रहेगा, 6.5 डिवाइड बाय 12। कंडीशंस पहले से क्लियर कर रहा हूं। ड्यूरेशन कितना है, 12 मंथ। केस कौन सा चल रहा है, मंथली वाला। और उसमें फर्स्ट केस है अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तब आपका फॉर्मूला होगा ट्रोइड IOD मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड। और यहाँ एवरेज पीरियड कितना लेना है, 6.5। सर पॉइंट ये है कि हाउ टू कैलकुलेट 6.5, हाउ टू कैलकुलेट 6.5, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 6.5 हमने कैसे कैलकुलेट किया। एक बात बताइए, अप्रैल से लेके मार्च तक अगर हमारा अमाउंट विड्रॉ हो रहा है और मैंने बोला बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो बताइए फर्स्ट टाइम ड्राइंग कब हो रही है। सर फर्स्ट अप्रैल को हो रही है। कब हो रही है, फर्स्ट अप्रैल को अमाउंट विड्रॉ हो रहा है। तो बताइए फर्स्ट अमाउंट अप्रैल को अगर अमाउंट विड्रॉ हो रहा है तो वहां से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम हो गया, 12 मंथ। कितना हो गया, 12 मंथ प्लस मैंने बोला टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग। बताओ लास्ट ड्राइंग कब हो रही है, सर मार्च मंथ में। केस कौन सा चल रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब मार्च मंथ में भी बिगिनिंग क्या हुआ, फर्स्ट मार्च। तो बताइए फर्स्ट मार्च से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम हो गया, 1 मंथ डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट, 6.5। तो सर अल्टीमेट फॉर्मूला ये बना, टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो आपने पहली बार ड्राइंग कब किया है, 1 अप्रैल को। तो वहां से लेके ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च। कितना टाइम हो गया, 12 मंथ प्लस लास्ट ड्राइंग आपने कब किया, मार्च में सर, 1 मार्च को। तो 1 मार्च से लेके 31 मार्च कितना टाइम लेफ्ट, 1 मंथ। तो 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 6.5। सर सिचुएशन नंबर सेकंड के लिए क्या फॉर्मूला है, IOD इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, 6 डिवाइड बाय 12। जी हाँ सर, इसमें डिफाइन करो हाउ टू कैलकुलेट 6। आप मुझे बताएंगे बेटा, मेरा ड्यूरेशन अगेन 12 मंथ है, स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल एंड विद मार्च। तो बताओ अगर मिडल केस है हमारा, मिडल डे ऑफ एवरी मंथ, अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो बताओ फर्स्ट टाइम ड्राइंग कब हुआ, 15 अप्रैल, उसके बाद 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई एंड सो ऑन। लास्ट कब हुआ, 15 मार्च। अब आप मुझे बताइए अगर 15 अप्रैल को अगर अमाउंट विड्रॉ हो रहा है पहली बार, तो वहां से लेके ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च। तो बताइए कितना टाइम बचा, 11.5, 11.5 टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग। बताओ लास्ट ड्राइंग कब हुई है, मार्च मंथ में। मार्च मंथ में भी कब, 15 मार्च। तो 15 मार्च से लेके 31 मार्च कितना टाइम हुआ, सर हाफ मंथ, हाफ मंथ। तो मैं क्या 0.5 लिख सकता हूं, यस 0.5 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट, 6। नेक्स्ट आपका केस बन गया है
IOD equals to total drawing multiply rate divide by 100 multiply 5.5 divide by 12. सर ये हाउ टू कैलकुलेट 5.5? अगेन 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 5.5. A partner fixed amount withdraw at the end of every month. Yes, at the end of every month. At the end of every month. बताओ पहली बार कब विड्रॉ हो रहा है? अप्रैल के एंड में. सर अप्रैल के एंड से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए? सर 11 मंथ हो गए. उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? सर मार्च मंथ में. और मार्च मंथ का एंड डेट क्या है? 31 मार्च. और ईयर एंड भी कब हो रहा है? 31 मार्च. तो टाइम कितना बचा? 0. टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2. तो अगेन यहां पर क्या आ गया? 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 5.5. सर यहां पर देखा जाए तो फर्स्ट सिचुएशन में कितनी बार ड्राइंग्स हुई है? एक पार्टनर 12 टाइम्स ड्राइंग कर रहा है. सर मिडल में भी 12 टाइम्स ड्रॉ कर रहा है, एंड में भी 12 टाइम्स विड्रॉ कर रहा है. एक बात बताइए, एक पार्टनर ए बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हर महीने की फर्स्ट डेट को 500 रुपए विड्रॉ कर रहा है, तो सर टोटल ड्राइंग क्या होगी? टोटल ड्राइंग कैलकुलेट कैसे होगी? 500 पर मंथ है, मल्टीप्लाई क्या करोगे? 12 रुपीज 6000 हो जाएगा. ये बात समझ में आ गई आपको? सिंपल सी बात है. अगर कोई पर्सन मिडल में हर महीने के मिडल में 500 रुपीज विड्रॉ कर रहा है, तो वहां पर भी टोटल ड्राइंग पहले कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 500 हर महीने का है तो 12 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा? अगेन 6000. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाउ टू कैलकुलेट टोटल ड्राइंग्स. क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन जहां पर एंड में विड्रॉ हो रहा है, तो अगेन वहां पर भी मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6000. सर एक पार्टनर हर महीने की बिगिनिंग में 1000 विड्रॉ कर रहा है, तो टोटल ड्राइंग क्या होगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 12. इसी तरह से मिडल में बात करें, हर महीने के मिडल में 1000 विड्रॉ कर रहा है, तो टोटल ड्राइंग कितना हुआ? 1000 मल्टीप्लाई बाय 12. एंड की बात करें तो 1000 मल्टीप्लाई 12 अगेन कितना हो जाएगा? 12000. आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर. रटने वाले बच्चे ध्यान दें. हाँ सर, दोनों कंसेप्ट तो ये था, रटने वाले बच्चे ध्यान दें. अगर हमारा बिगिनिंग है, बिगिनिंग, सेकंड मिडल, थर्ड एंड, तो सर बिगिनिंग में और ड्यूरेशन कितना है? 12 मंथ. ड्यूरेशन 12 मंथ और ये मंथली केसेस है, तो सर क्या होगा? आप फर्स्ट टाइम लेंगे 6.5, नेक्स्ट 6 और लास्ट में 5.5. ये आपको एवरेज पीरियड लेना है. सर ये देखा जाए तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग कम हो रहा है. सर अगर मैं ये बंदा बिगिनिंग में अमाउंट जो विड्रॉ कर रहा है साल भर में 12 टाइम्स कर रहा है, कि सर 12 टाइम्स हर बार में हर महीने के लिए अलग से कैलकुलेट करूं आईओडी? हाँ कर सकते हो, बट 12 टाइम करना पड़ेगा और लास्ट में समीशन करोगे तो आंसर वही आएगा जो यहाँ आ रहा है. बट वहां 12 टाइम्स उस चीज को फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा. यहाँ पर एक ही फॉर्मूला में एक ही बार में हो जाएगा. बताओ कम टाइम किसमें लगा? यहाँ पर. बट पॉइंट ये है कि ये जो एवरेज पीरियड मेथड है ये तभी अप्लाई होता है जहां मैंने जो कंडीशन बताई थी, जहां रेगुलर ड्राइंग हो, जहां रेगुलर ड्राइंग हो. इसका मतलब ये हुआ सर जहां कंडीशन अप्लाइड है वहां हम जानबूझ के एवरेज मेथड अप्लाई करते हैं ताकि हमारा टाइम बचे, टाइम कम खराब हो. क्या हम वहां पर प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं? द आंसर इज यस. ये बात मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूं. जहां रेगुलर ड्राइंग है, हम वैसे तो रेगुलर ड्राइंग के लिए एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं. कोई बच्चा बोले कि सर क्या प्रोडक्ट मेथड्स यूज करके आंसर निकाला जा सकता है? द आंसर इज यस. क्लियर है? बट जहां इररेगुलर ड्राइंग है वहां आपके पास एवरेज पीरियड मेथड का मेथड आप यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर वो कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं है.
क्या मेरी बात समझ में आती है? जी सर। तो आप ये कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट सर, इसका एक क्वेश्चन भी करवा दो। जी चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्लीज ध्यान दें। लेट अस सपोज एक पार्टनर मिस्टर एक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है ₹1000 पर मंथ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू 10% पर एनम, और क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट आईओडी। तो क्या हो जाएगा अगर मैं बात करूं, अगर ये बिगनिंग में कर रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। सर टोटल ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया, ₹12,000। उसके बाद आईओडी अगर कैलकुलेट करेंगे तो आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग कितना है 12,000 मल्टीप्लाई आपका रेट कितना है 10% पर एनम, 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई, बताइए बिगनिंग के लिए हमने एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग कितना एवरेज पीरियड कंसीडर किया, 6.5 डिवाइड बाय 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सर यही चीज अगर मिडल में होता तो अगेन टोटल ड्राइंग में कोई दिक्कत नहीं है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 ₹12,000। उसके बाद सेम आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग 12,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10%, बट अब जो चेंज होगा वो एवरेज पीरियड में होगा। इस बार एवरेज पीरियड कितना लेने वाले हैं, 6 डिवाइड बाय 12, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंड ऑफ द मंथ, तो यहां पर क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, टोटल ड्राइंग इक्वल्स टू अगेन 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू ₹12,000। टोटल ड्राइंग कितना हो गया। नेक्स्ट आईओडी अगर कैलकुलेट करें तो आईओडी इक्वल्स टू 12,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है बेटा 10%, 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई आपका एवरेज स्पीड इस बार कितना लेंगे 5.5 डिवाइड बाय 12। क्या ये बात समझ में आती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वार्टरली ड्राइंग की। जी हाँ, क्वार्टरली ड्राइंग की। अगेन मैं बात करूंगा ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन जो अगेन मेरा है वो है 12 मंथ। कितना ड्यूरेशन है, 12 मंथ। अप्रैल मई जून, दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर। जुलाई अगस्त सितंबर, दिस इज द सेकंड क्वार्टर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिस इज द थर्ड क्वार्टर। जैन फेब मार्च, दिस इज द फोर्थ क्वार्टर। इट मींस वी हैव 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर। आपके पास पूरे साल भर में 4 क्वार्टर है। क्लियर है यहां तक? तो फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड विथ 30 जून। सेम 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर, नेक्स्ट 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर, देन 1 जैन से लेके 31 मार्च। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। वी हैव 4 क्वार्टर इन अ ईयर। अब हम बात करते हैं सर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो सर फर्स्ट क्वार्टर का बिगिनिंग क्या हुआ, 1 अप्रैल। सेकेंड क्वार्टर का फर्स्ट बिगिनिंग डेट क्या हुआ, 1 जुलाई। थर्ड क्वार्टर का बिगिनिंग डेट क्या है, 1 अक्टूबर। एंड फोर्थ क्वार्टर का बिगिनिंग डेट है 1 जैन। इज इट क्लियर और नॉट? आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वार्टर का बिगिनिंग क्या है सर, 1 अप्रैल। सेकेंड क्वार्टर का बिगिनिंग क्या है, 1 जुलाई। थर्ड क्वार्टर का बिगिनिंग क्या है, 1 अक्टूबर। एंड फोर्थ क्वार्टर का बिगिनिंग क्या है, 1 जैन। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो सर यहां पर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100
मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइड बाय 12। सर व्हाट 7.5 कैसे आया? मुद्दे की बात बताओ, 7.5 कैसे आया? अगेन मैं बोलूंगा टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग। बताओ पहली बार ड्राइंग कब हुई है? 1 अप्रैल को। तो वहां से लेके 31 मार्च तक कितना ड्यूरेशन हुआ? सर 12 मंथ। प्लस उसके बाद मैंने बोला टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग। तो सर लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? सर 1 जैन को हो रही है। तो 1 जैन से लेके 31 मार्च तक कितना मंथ हो गया? 3 मंथ्स। 12 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 7.5। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहां होगा IOD इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12। सर 6 कैसे कैलकुलेट किया? दैट इज द पॉइंट। तो ध्यान से सुने, मिडल डे ऑफ ईच क्वार्टर बता सकते हैं आप लोग? फर्स्ट क्वार्टर का मिडल क्या है? सर फर्स्ट क्वार्टर का मिडल है 15 मई। सेकेंड क्वार्टर का 15 अगस्त। नेक्स्ट 15 नवंबर। नेक्स्ट 15 फेब। तो यहां लिखा है अगेन फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग। पहली बार ड्राइंग कहां हो रही है? 15 मई को। सेकंड यहां पर, थर्ड यहां पर और लास्ट में यहां पर। तो सर 15 मई से लेके 31 मार्च तक सर देखा जाए तो यहां पर 1.5 मंथ, टोटल 3 मंथ होते हैं। बट 15 मई से लेके अगर 30 जून की बात करें तो 1.5, ये पूरा 3 मंथ्स, ये पूरा 3 मंथ्स और ये पूरा 3 मंथ्स। तो टोटल कितना हो गया? 10.5 प्लस यहां से लेके यहां तक क्या ड्यूरेशन हो गया सर? 1.5। 1.5 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? 6। नेक्स्ट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर में बताओ फर्स्ट क्वार्टर का एंड क्या है? 30 जून। नेक्स्ट सितंबर 30, 31 दिसंबर एंड 31 मार्च। तो यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? IOD इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइड बाय 12। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे 4.5 को? सर एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब यहां से लेके आपको 31 मार्च तक अगर बात करें, 3 मंथ्स ये, 3 मंथ्स ये और 3 मंथ्स ये, टोटल कितना हो गया? 9 मंथ्स। प्लस लास्ट ड्राइंग कब हो रही है सर? 1 जैन को। या लास्ट कब हो रही है बेटा? मेरा कौन सा केस चल रहा है? ध्यान से सुनो, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो सर हमारा लास्ट जो क्वार्टर है विच स्टार्ट फ्रॉम 1 जैन एंड विथ 31 मार्च। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? 31 मार्च को हो रही है। और बाय द वे ईयर एंड भी कब हो रहा है? 31 मार्च। तो यहां पर कितना लिखूंगा? 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? 4.5। फॉर्मूला सिंपल है, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। इससे हम लोग क्या निकालने वाले हैं? एवरेज पीरियड। हमने मंथली वाले केसेस में भी सेम किया, क्वार्टरली वाले केसेस में भी सेम किया। टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल कर लेते हैं प्लीज। जिनके पास भी TS ग्रेवाल है, अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक पेज नंबर 1.49 इलस्ट्रेशन नंबर 33 चेक कर लें।
इलस्ट्रेशन नंबर 33। सर इलस्ट्रेशन 33 आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सिद्धांत at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2025. Case number 1, if he withdraw rupees 60,000 in the beginning of each quarter. Sir beginning of each quarter है, तो आप मुझे बताइए बेटा beginning of each quarter, तो इसका मतलब सबसे पहले टोटल ड्राइंग की बात करें सर कैसे निकालेंगे। आपका 60,000 एक क्वार्टर में है बेटा, नंबर ऑफ क्वार्टर साल भर में कितने हैं 4, तो टोटल ड्राइंग कितने हो गया 2,40,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लास्ट टाइम मल्टीप्लाई बाय 12 किया था बिकॉज इन अ ईयर मंथ कितने हैं 12, और यहां पर इस बार मल्टीप्लाई किया मैंने मल्टीप्लाई बाय 4। अब बताइए आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग 2,40,000 मल्टीप्लाई रेट क्वेश्चन में गिवन है, बता सकते हैं रेट कितना है। सर क्वेश्चन में जो रेट है वो 10% है, कितना है 10%, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई। सर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, आपको कितना लेना पड़ेगा 7.5 लेना पड़ेगा डिवाइड बाय 12। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट केस नंबर 2 क्या लिखा है, इफ ही विड्रॉ रुपीज 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो एंड वाला ये वाला केस है। बताइए अगर वहां पर टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो अगेन 60,000 मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 से, रुपीज 2,40,000, और आपका आईओडी कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल ड्राइंग 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना गिवन है 10%, 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइड बाय 12। ये आपका आंसर आ जाएगा यहां पर। नेक्स्ट जो थर्ड केस है वो है आप मिडल में कर रहे हैं, मिडल में आपका कितना 90,000 बोला है क्वेश्चन है, इफ ही विड्रॉ 90,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो सर इस बार टोटल ड्राइंग कितना होगा, टोटल ड्राइंग इक्वल्स टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4। सर मैंने हर बार किससे मल्टीप्लाई किया है 4 से, बिकॉज नंबर ऑफ क्वार्टर इन अ ईयर कितने हैं 4, क्लियर है। तो यह कितना हो गया 3,60,000। आईओडी इक्वल्स टू 3,60,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई मिडल में सर कितना एवरेज स्पीड लेते हैं 6, तो 6 डिवाइड बाय 12। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं आईओडी के एवरेज स्पीड मेथड में हमने टोटल 6 कंडीशन कवर की हैं आज। हम नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग जो भी केसेस हैं हम लोग उसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।